वाहिगुरु साहिब जीओ। सुनी अरदास स्वामी मेरा, सर्ब कला बन आई। प्रगट भई सगले युग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। दीन दुनिया दे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान अकाल स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी में सुभाईमान सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, सारे बुलंद आवाज में फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जी सारे गुरुद्वारा साहिब ब्रह्म अखाड़ा विखे नगर मांडी विच पहुँच के धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज, जो गुरु नानक साहब जी के वड्डे सपुत्र हैं, उन्हां दा सालाना जोड़ मेला दिहाड़ा मना रहे हो। सवेर तो आप जी ने कई गुणी ज्ञानी जना तो वख वख विचार सरवण कीते हैं, गुरबाणी सरवण कीती है और सारे ही बुलारियां ने यत्न किया है कि जो संत बाबा गुरविंदर सिंह जी जो इस स्थान ते बड़ी वड्डी सेवा निभा रहे हैं। सारा इलाका पंजाब हरियाणा दूर दूर तक एडा वड्डा इकट्ठ है जो उन्हां दा प्यार हर एक नूं अपने वल खिच के लैके आउंदा है। दास नूं भी उन्हां ने हुक्म कीता सी, थोड़े दिन होए तो उस दिन कहिंदे सी सेहत खराब लगदी है, पर अज उन्होंने सब तो ज़्यादा तपस्या मेरी कराई लगदी है। पर बाद विच फिर कह देंदे भी तुसीं तां घर दे ही बंदे हो। मैं ठीक है जी, कोई गल नहीं, सत बचन। इसलिए मैं कुछ मिनट ही बोलना है, क्योंकि ये समागम ही साडा अपना ही है। बाबा जी नाल दास दा बड़ा पुराना प्यार है। उन्होंने छोटे हुंदियां तो लैके जिहड़ी शब्द की कमाई की है, जिहड़ी चीज़ का यह असर है, नहीं तो बंदे बड़े इस पिंड विच जन्म कईयां ने लिया है, कईयां ने अगों लेना है। कई पिंड इहदे नाल ही होणगे 10 किलोमीटर ते उहदा नां तुसीं दसो, सानूं पता नहीं लगता भी इत्थे पिंड है कि नहीं। ये पिंडां दा ये थावां दी महानता काहदे नाल हुंदी है, शरीरां दी महानता काहदे नाल हुंदी है। शरीरां दी महानता हुंदी है शब्द की कमाई दे नाल, सच दे मार्ग ते तुरन दे नाल। मैं चाहुंदा 10 मिनट, क्योंकि ये गल्लां असीं हुण बार बार मैं सुन रहा सवेर तो, इस गल नूं बहुती वारी हुण कहण दा फायदा नहीं। वो मरे नूं मारन वाली गल है, वो मर खप गए हैं जिहड़े। तीन चार साल पहला बाबा जी दे नाल दास ने बचन बैठिया गल्लां बातां होईयां, क्योंकि लोग बेचारे जिवें दा किसी तो सुनते हैं उवें ही सोचते हैं, फिर उवें ही बोली जाते हैं। उदासी संप्रदा की है, संबंध की है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की हैं, दसम ग्रंथ साहिब की है, ये बारे पढ़ने वास्ते कई साल लगते हैं।
विद्वानां दी संगत करनी पैंदी है। असी भी अज कई साल ला के भी दावा नहीं कर सकते कि जो असी किया है वो फाइनल है। असी भी मंगलाचरण का मतलब यही हुंदा है भी अरदास करके शुरू करना ते माफ़ी मंग के उठना। ਉਹਦਾ मतलब है ये बड़ा बड़ा अखाड़ा है। अखाड़ा साहब ना ही तां रखिया। अखाड़े का मतलब एक तो इत्थे घुलना है, जिहड़ा अखाड़ा हुंदा है ना उहदे घुलना पैंदा। एक तो अपने आपे नाल जिहड़ियां साडीआं बुराइयां ने उहनां नाल अंदरों ते बाहरों साध संगत जी सारा संसार भी इसे तरह का विच होर भी हुंदे ने जिन्हां नाल ये डेरे चलाउणे जां संस्था चलाउणी सौखी गल नहीं है। सो उदों उन्होंने कहा सी कि जिहड़े तुसीं ज्ञानी लोग हो तुसीं ये बाबा श्री चंद के संबंध में इक्को ही शब्द वार वार वो पुत्री कौल न पालियो कर पीरों कन मुरटिया की पंक्ति लैके गुरु के पुत्रां की ये निंदिया करते रहिंदे हन। मैं भी वो शब्द पढ़िया सी और दास ने भी वो उत्ते मैं क्या मैनू चंगी तरह वेख लैण दो। फिर अगले साल वो विचार की उन्होंने स्पष्ट किया कि थाट बनाया है जिहड़े गुरु साहब भी आए ने नाल अपनी टीम लैके आए। याद रखो फौज तो बिना फौजदार कदी नहीं आउंदा। कमांडर जिहड़ा उहदी नाल सिक्योरिटी हुंदी है। गुरु नानक साहब ने जदों आउणा सी उन्होंने सब तो पहला बेबे नानकी नूं 5 साल पहला भेजा भी तैयारी करो असीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल में परसों चौथे भी गुरु नानक साहब जी का यह गुरपुरब थोड़े दिन होए समागम चलते ने। तो जदों ये तस्वीर वेखने 239 सालों की 10 गुरु साहबान की कईयां ने गुरु साहब के उत्ते जिंदगी वार दी, कईयां ने विरोध भी किया। उहदे विचों की दिसिया की दिसदा है असीं माड़ा चंगा कही जाने। मैनूं तां ये लगदा है कि गुरु साहब ने उस जोत ने 10 जामिया दे विच विखाउणा सी कि बंदे दे नाल ये सारियां गल्लां दुनिया विच वरत सकदियां ने जिहड़ियां साडे नाल वरत रहीआं ने। तवज्जो दिओ, ये जीवन का घोल है, ये सारियां नाल वरतदियां ने। एक पक्ष नूं भारू ना करिए असीं विचार दे विच। ठीक है दुख तो हर एक बंदा घबराउंदा है, करामातां नूं हर एक बंदा मनदा है, पर गुरु ने यह भी दस्सिया कि दुख नूं दारू बनाउणा है, कल्ला ये नहीं भी दुख हटवाउणा है। वे बाबा जी कृपा कर दिओ सिर ते हथ रख दिओ, ते बाबा जी दे बेचारे सिर ते हथ रखण वास्ते है नहीं ने, आप भावें रात नूं सौण भी ना हो। भी बाबा जी तुसीं सिर ते हथ रख दिओ सानूं ठीक कर दिओ ते असीं विआहां दे विच शराबां पी के नचीए। थोड़ा जिहा विचार नूं भी नाल लईए। कलियां करामातां दीयां गल्लां असीं इन्नियां ज़्यादियां भारू कर दित्तियां, मैनूं लगदा जिहड़ा माफ़ करना भी असी हर एक कोई गल करी जा रहे हैं भी गुरु साहब करते ने ठीक। मैं नहीं कहता नहीं करते, गुरु साहब कुछ भी कर सकते हैं, मरे नूं जिउंदा भी कर सकते हैं, रोग भी हटा सकते हैं, अणहोनी नूं होनी कर सकते, जो चाहण कर सकते हैं, सुक्के तीलियां नूं हरे कर सकते हैं। पर तकड़ी बराबर रवे ना तो स्वाद आउंदा तोलन दा। गुरु साहब ने दुख हटाया भी ते नाल ये भी दस्सिया दुख का कारण की है। दुख का कारण पाप दस्सिया। नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। बाबे फरीद नूं किसे दस्सिया भी बाबा जी कृपा करो, कोई बंदा लंगड़ा के तुरिया आउंदा सी, पैर दब के आउंदा सी, तो उन्हें सोचा भी साधु ने, तो साधुओं को सारे आप उदों ही आने जो कोई दर्द दुर्द होवे, वैसे घट वध ही आने। जिहड़ी कई बारी बाबा जी भी गल करते होंगे भी ब्रह्म की गल आप करिए, मैं कहा भी दिने तो किसी कर नहीं देनी, जां ते रात पईए कि टाइम उन्होंने संगत इन्नी है। मैं तो सोच के हैरान हाँ भी इन्नी संगत नाल गल किवें कर लेंगे एडी वड्डी गिनती दे विच।
महाराज इन्हों होर शक्ति बख्शन और सारियां दा दुख सुख सुनना, उन्होंने धीरज देनी, परिवारां दे बच्चियां तक गलबात करनी। ये कुदरत ने उन्होंने दे विच दया भावना प्यार बहुत पाया। वो बंदा लंगड़ांदा हुंदा आ रहा सी, पैर दब के आ रहा सी, ते वेख्या भी बाबा फरीद जी बैठे। बाबा फरीद साहब कहंदे आ भाई की गल ठीक तां है? कहंदे महाराज कंडा चुभ गया, ठीक कर दिओ। क्योंकि साड़ी आदत है भी छोटी तो छोटी गल भी चलो जिहड़ी ना हटे। ब्रह्म ज्ञानी साधु पैदा ही इसे वास्ते कीते भी जिथे कोई काम वड्डा अड़ जाए उदों इन्हां नूं कहना, नहीं तो अपनी मौज विच रहण दिओ। छोटा मोटा अपने आप चली जाता है, तरा चढ़ा आउंदा रहिंदा जीवन दे विच। वो कहंदे भाई तेरा कंडा कढ़ी असीं हुण सूई लैके, कहंदे नहीं पीड़ ना होवे मैनूं। कहंदे काम की करदा हुन्ना है? कहंदे वाही करना, खेती करना। कहंदे कादी फसल बीजना है? कहंदे फसल बीजन जोगा ते थां ही नहीं, सारे खेतों में किक्कर ही उगे हुए ने। ते फरीद साहब जी कहंदे भी कंडा कढ़ा लै, पीड़ तेरी हट जाएगी, असीं खुदा अगे दुआ करने आ। ते इस तरह कर भी किक्कर जिहड़े ने वो पट दे, किक्कर ना बीजिया कर। वो कहंदा किक्कर मैं बीजना वा। ये श्लोक है गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कि फरीदा लोड़ै दाख बिजोरियां, किक्कर बीजै जट। चाहुंदा भी खजूरा मिलन, बीजदा कंडे फिरना। हंडै उन कताएं दा पहंदा लोड़ै पट। कहंदे किक्कर भी कोई चीज़ है, क्यों बीजना है? किक्कर एक उग्या, दो चार उन्हां दे कंडे तां खिलरने ने, ते कंडे फिर तैनूं चुभने भी हैं। दुख कई प्रकार दा हुंदा है, ये विस्तार विच मैं नहीं जावांगा। दुख कई प्रकार दा हुंदा है। वैसे बाबा जी तो बेचारे किसी नूं कहिंदे नहीं, उन्हां वल मूँह करके असीं कह दिंदे आ भी टाइम थोड़ा है, विचार तां बड़ी है जे, ते वो फिर की करन? कहंदे ला लो होर टाइम। फिर वो कहंदे दे विचों ही ने भी बस करो, हुण पिछले बैठे ने। पर हुण ये इशारा समझना हुंदा है। साध संगत जी, ये जो असीं खेती करने जिवें दी बीजने आ जीवन दे विच, उवें दा उन्हें उगना जरूर है। ठीक है, दुख कई प्रकार का हुंदा, जिहड़ी मैं बेनती करदा सा। एक दुख हुंदा प्रारब्ध दे मुताबक जो पिछों आ रहा है, उत्थे गुरु सूली तो सूल बना सकदा, घटा सकदा, पर बिन भोगे भागे नहीं, कर्म गति बलवान। भोगण तो बिना कर्म भजदा खत्म नहीं हुंदा, सड़दा नहीं, भावें छोटा होके लंघे। वो इस करके साध संगत जी, कर्म कई प्रकार का है। एक कर्म रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ है, वो दुख परमात्मा वालों इहो जिहा किसी चक्कर विच पा दिता जाता है कि उस चक्कर दे विच ओदी जिंदगी घड़ी जाती, उस सेख दे विच। जे कोई चीज़ अज घड़ी है, आ कैमरे तुहाडे सामने लगे ने, जे घड़े गए ने, इन्हां दी कीमत है, ते इह किसी अग दे विचों लंघे ने तां घड़े गए ने। जीवन घड़िया तां जाना है, ये गुरु की मर्जी है। सीधी कृपा करता है, किसी दुख विचों पा के कृपा करे, होर तरीके नाल करे। पर दुख कई प्रकार का है, ते एक दुख वो हुंदा है कि पाप करें पंचां के बसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे, बहुर कमाए होए निसंग। कहंदे पहले पाप कीते सी ते गए, कहंदे नहा के ठीक हो गए, अगों कहंदे बेपरवाही नाल फिर करी जांदा है। कुछ चीज़ों को समझना बड़ा जरूरी है। गुरबाणी दे संपूर्ण सारे सिद्धांतों को एक पासे लईए, असी भी कई बारी चलते जकारियां दे विच भावना विच बहुत ही बह जाते हैं। गुरु साहब ने कहा है कि जैसा बारक भाए सुभाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भाती, बहुर पिता गल लावै, पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगै मार्ग पावे। कहते अगों सीधे राह दे तुर होना। पर नहीं, मैं कोई नैगेटिव गल्लां नहीं कर रहा, कोई सर्वेखण करना चाहिए भी दुख आया क्यों है।
ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਕੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਕਰ ਪੁੱਟਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20% ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਏ ਤੇ ਸੋਚਨੇ ਆ ਵੀ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।